बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 7 आज हम करेंगे विच इज़ रिलेटेड विद के मेथड। 3 फ्रैक्शंस हमें दी हुई हैं। ऑल दीज फ्रैक्शंस लेकर हमने के मेथड की हेल्प से ये प्रूव करना है द सम ऑफ दीज 3 टर्म्स इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तीनों फ्रैक्शंस को बारी बारी हम के इक्वल लेकर और इसको हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे, रिजल्ट लेकर आएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले इस फर्स्ट फ्रैक्शन को लिया एक्स बाय बी प्लस सी माइनस ए को के इक्वल लिया। सो एक्स में इसमें से एक्स की वैल्यूज़ निकाल दें, के को अक्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरी टर्म्स को राइट साइड पर ले जाएं। ठीक है, ओपन द ब्रैकेट के बी के सी माइनस के ए। ठीक है, अच्छा अब साथ साथ प्रूफ को अगर हम देखें तो x के साथ जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे पास है b माइनस सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये x ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, b माइनस सी चाहिए तो b माइनस सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो मल्टीप्लाई b माइनस सी ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे b माइनस सी को। सो b माइनस सी इंटू x that is equal to b minus c into kb plus kc minus ka। ओके, मल्टीप्लाई कर दें इस टर्म को, b को पहले इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा के बी स्क्वायर प्लस के बी सी माइनस के ए बी, माइनस सी को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस के बी सी माइनस प्लस माइनस के सी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस इंटू माइनस प्लस के ए सी। ठीक है, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको लेबल कर दें फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन को लें, y डिवाइडेड बाय सी प्लस ए माइनस बी को इक्वल टू के लेंगे और इसी तरह हम इक्वेशन बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यूज क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू के इंटू सी प्लस ए माइनस बी। ओके, मल्टीप्लाई कर दें के को ब्रैकेट के साथ तो क्या आ जाएगा, ये के सी प्लस के ए माइनस के बी। ठीक, ओके, अब यहाँ आप देखें प्रूफ में तो हमारे पास y के साथ जो है वो c माइनस ए आ रहा है, तो c माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। सो मल्टीप्लाई c माइनस ए ऑन बोथ साइड, c माइनस ए को मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज इक्वल टू c माइनस ए इंटू के सी प्लस के ए माइनस के बी। ओके, ओपन द ब्रैकेट, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लें तो इक्वेशन आ जाएगी सेकंड, c माइनस ए इंटू वाई दैट इज इक्वल टू c को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, के सी स्क्वायर प्लस के ए सी माइनस के बी सी। ठीक है, अब माइनस ए को मल्टीप्लाई करें तो माइनस के ए सी माइनस प्लस माइनस के ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस के ए बी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। सही, जिस तरीके से फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन बनाई है इसी तरीके से अब हम थर्ड इक्वेशन भी बनाएंगे। ओके, z बाई ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू के, यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, z दैट इज इक्वल टू के इंटू ए प्लस बी माइनस सी, z इज इक्वल टू के बी माइनस के सी। अब आप देखें z के साथ जो है हमारे पास a माइनस बी है, उसकी ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे a माइनस बी को ऑन बोथ साइड। सो a माइनस बी into z that is equal to a minus b into k a k b minus k c। ओपन द ब्रैकेट, a को मल्टीप्लाई कर दें तो k a स्क्वायर आ जाएगा, k a स्क्वायर। ठीक है,
ओके, प्लस के ए बी माइनस के ए सी, ठीक है। अब माइनस बी को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस के ए बी माइनस के बी स्क्वायर एंड प्लस के बी सी, ठीक है। दैट इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए माइनस बी इंटू जेड। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब ये देखें, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दें क्योंकि रिजल्ट हमें एडिशन में चाहिए। द सम ऑफ ऑल दिस टर्म इज इक्वल टू 0। तो तीनों, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड और ये थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। सो ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ करते हैं, राइट को राइट के साथ। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये है कि बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड, दैट इज़ इक्वल टू। अच्छा, इन सब को अगर आप ऐड कर रहे हैं ना, तो ये सारी की सारी टर्म्स देखें कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ के बी स्क्वायर, तीनों को अगर हम ऐड करें तो ये देखें के बी स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। के बी सी प्लस के बी सी और ये माइनस के बी सी, और इसी तरह ये देखें माइनस के सी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, ठीक है। इसी तरह के ए सी जो है वो माइनस के ए सी को कैंसिल कर देगा, फिर प्लस ये के ए सी और ये माइनस के ए सी, हर टर्म्स जो है वो कैंसिल हो रही है, ठीक है। सो सारी की सारी टर्म जब आप यहाँ लिखेंगे ना सम की फॉर्म में, तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी और आंसर आपको मिल जाएगा 0, ठीक है। तो ये प्रूव हो जाएगा। लुक, ये सारी टर्म्स मैंने लिख दी हैं, कैंसिल हो गई सारी की सारी टर्म्स, तो ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ के ये रिज़ल्ट जो है वो प्रूव हो जाता है।